हाँ ठीक है मैं। हाँ हाँ। हाँ हाँ। We are We joined are by a joined by a veteran leader of veteran the leader of the Congress Congress party and Party and former former. Chief Minister of Maharashtra, Prithviraj Chavan. So, welcome on India Today. Today, the ED has filed a charge sheet against Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Sam Petroda, and others. How do you look at the entire case? Because the news is tightening around the Gandhis, and the BJP is saying that if the Gandhis and the Congress believes in the rule of law, then why don't they follow the due diligence process? These matters have been going on for almost 10, 12 years. Gandhi. The national matter has been hanging. It's a Abhi, case, Abhi, is a complaint filed by Mr. Subramaniam Swamy. It's not a सर government case. सर सर मैं सर मैं सवाल सवाल दोहरा दोहरा देती देती हूँ। हूँ, क्योंकि हम लोग लाइव पे हैं आज तक पे। तो ये पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये पूरा मामला ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है और कोर्ट में सुनवाई होने वाली है 25 अप्रैल को, तो मुसीबतें जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए बढ़ती जा रही है? देखिए, ये मामला 10-12 साल पुराना मामला है। एक मामला रॉबर्ट वाड्रा जी के बारे में है, जो हरियाणा के कुछ लैंड के बारे में है। वो केस भी बहुत पुराना है, कई बार सीबीआई उनको बुला चुकी है, अब ईडी उसको उनको बुलाना चाहती है। और नेशनल जी हेराल्ड का मामला भी 10-12 साल पुराना है। इसमें ईडी सीबीआई का केस तो चल ही रहा था, सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे, लेकिन सबूत 10-12 साल से नहीं मिल रहे थे। तो सुब्रमण्यम स्वामी की जो कंप्लेन है, उस पर ये सरकार का कंप्लेन नहीं है। तो सब लोगों को पता है कि इस तरह की एक आरोप हो रहे हैं, लेकिन सबूत नहीं मिल रहे हैं। और एक पैटर्न देख सकते हैं कि जब भी कोई महत्वपूर्ण चुनाव आता है, जैसे कि 2024 का लोकसभा चुनाव आया था, उसके पहले, ठीक उसके पहले इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी पे इनकम टैक्स की रेड कराई थी, और कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, ताकि पार्टी लड़ ना सके। उसका बहुत नुकसान हुआ, फिर भी जी हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। लेकिन अगर ये सब मामले नहीं होते तो शायद और ज्यादा सीटें आती। अब देखिए, बिहार वगैरह के चुनाव आने वाले हैं, पंजाब के हैं, ये पूरा साल भर चुनाव आएंगे, अगले साल चुनाव आएंगे। उसके पहले विशेषकर बिहार में हम्म भाजपा की हालत नहीं है। अलायंस किस तरह से बनेगा, क्या बनेगा, कुछ पता नहीं है। तो उसके पहले लोगों का ध्यान बटाने के लिए और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की छवि धूमिल करने का ये प्रयास है। लेकिन सर, आप कह रहे 12 साल हैं। पुराना मामला, क्या आपको सबूत इकट्ठे करने में इतना देर लगे, 12 साल लगे? क्या आज ही आपको सर करना था? और दूसरी देखिए, कोइंसिडेंस देखिए कि आज के दिन दो अलग अलग मामले हैं। एक नेशनल हम्म हेराल्ड का मामला है, उसके लिए ईडी ने सोनिया जी और राहुल जी को बुलाया है। और उधर रॉबर्ट वड्रा जी का मामला, हरियाणा का बिल्कुल अलग केस है, उसके लिए भी आज ही आपको याद आई, जैसे कि ऊपर से कोई आदेश आया कि नहीं, आप उसको ये सब कार्रवाई करनी है। तो देखिए, लोगों को पता है कि किस तरह से सरकार काम कर रही है। कोशिश हुई है, 12 साल पहले से कोशिश हो रही है कि छवि धूमिल हो, लेकिन अब लोग नहीं मान रहे हैं। पृथ्वी लेकिन सर, देखिए, पृथ्वी सर, प्रोसेस है, सर मेरा लीगल कार्रवाई सवाल हम है, पूरी आप बहुत मतलब आप बहुत पुराने नेता हैं, जिम्मेदार पदों पर रहे हैं। ईडी इतने साल बाद अगर केस में चार्जशीट दाखिल करती है, उसके पास कुछ ठोस सबूत होंगे, इसीलिए उसने पूरी चार्जशीट जो दाखिल की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, और काफी संगीन धाराएं भी हैं उसमें, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो आपको लगता नहीं कि कुछ सबूत ईडी को मिले होंगे, या आपको लगता है कि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है, जिस तरह से कांग्रेस ने सोशल मीडिया पे भी ट्वीट किया? आज सुनिए, क्या 12 साल लगते हैं कोई सबूत इकट्ठे करने में? ये देखिए, राहुल जी को इसमें बुलाया था, उनको कई बार उन्होंने, ईडी ने बुलाया था उनको, दिन भर पूरे बिठाए रखा बिना कुछ जांच किए। ये सब जांच हो चुकी है, और ये मेरे ख्याल है कई साल पहले ये राहुल जी को बुलाया था, उनकी जांच हुई है। क्या उसमें कुछ नहीं मिला था? या क्या आपको आश्चर्य नहीं लगता कि जो मामला 12 साल से चल रहा है, और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कंप्लेन की थी, उसके बाद चल रहा है, तो ये कुछ भी नहीं उनको सबूत मिल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी तो बोलते हैं कि ये कोई ब्लैकमेलिंग चल रहा है, कांग्रेस पार्टी को दबाने की कोशिश हो रही है, पर और सर अमित शाह सर कर रहे मामला आगे बढ़ गया है ना, मतलब अब तो कोर्ट पे है मामला, 25 अप्रैल को इस पे सुनवाई भी होनी है। तो आपको लगता है अगर कोर्ट इस मामले का का संज्ञान लेता है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं राहुल हैं। गांधी और देखिए, सोनिया गांधी के लिए? ये केस एक देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी इस पूरे मामले में एक अहम उनका किरदार है कि
क्योंकि ये जी कंप्लेन उन्होंने की, ये सरकारी कंप्लेन नहीं है। तो उनके भी आप सुनिए ना, वो क्या कहना चाहते हैं कि क्यों 12 साल क्यों लगे। हम्म आपने राहुल जी को घंटों घंटों कई दिन तक बिठाए रखा था, जांच की थी, आपको कुछ मिला नहीं। मिलता तो आप पहले ही कर देते, लोकसभा चुनाव के पहले करते, उसके और पहले कर देते। लेकिन ये पॉलिटिकली टाइम्ड मैटर है। दोनों केसेस आज के दिन आगे चलना कांग्रेस पार्टी के नेताओं की छवि धूमिल करने की कोशिश है। बिहार के चुनाव आ रहे, कई सारे चुनाव आ रहे हैं, और मोदी सरकार की लोकप्रियता जिस तरह से गिर रही है, जिस तरह से कम हो रही है, उसके चलते उनको ये कुछ ऐसी हरकतें करने की आवश्यकता पड़ी है। अब देखिए, कोर्ट जी। में केस है, कोर्ट का जवाब अब कोर्ट में देंगे, हमारे वकील जाएंगे, पर हमारी सवाल यही है, अपनी। पृथ्वी सर, सवाल यही है, पिछली बार जब ईडी ने समन किया था तो आप लोग ने चक्का जाम कर दिया था, सड़क जाम कर दी थी। तो क्या इस बारी भी एक कानूनी लड़ाई आप लोग अलग लड़ेंगे और इसको सियासी रूप से भी लड़ेंगे सड़क पर? देखो, सियासी तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन ये गलत है आपका कहना। क्या राहुल जी ईडी के दफ्तर में नहीं गए थे? क्या उनकी पूरी जांच नहीं हुई थी? क्या उन्होंने जांच में पूरी कोऑपरेट नहीं किया था? सीबीआई की केस अलग थी, पटियाला कोर्ट में पेशी हुई थी, बेल मिला था। तो कांग्रेस पार्टी कानूनी कार्रवाई में पूरा सहकार्य कर रही है, सहयोग कर रही, चाहे फर्जी मामला हो। लेकिन हम्म आफ्टर ऑल कोर्ट्स हमारे हैं, और जरूर वो न्याय करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन इसका टाइमिंग देखिए, और आप देखिए, दर्शकों को बताइए कि किस तरह से ये दोनों अलग अलग केस 10-10, 12-12 साल से चल रहे हैं, उनको कोई सबूत हम्म नहीं मिल पा रहा है, और एक ही दिन आज दोनों ने अलग अलग केस का ईडी का संबंध मिलाया है। क्या टाइमिंग का क्या मतलब है? तो मैं ये समझता हूँ देखिए, भाजपा के टाइमिंग नेता। पर पृथ्वी सर सवाल उठा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जब आज निकले तो उन्होंने कहा कि उनको बेजा परेशान किया जा रहा है, एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, कभी सरकार को कुछ नहीं मिलता तो उनको बुलाया जाता है। क्या उन्होंने भी ये सवाल खड़े किए थे कि बार बार ईडी को कभी याद आती है तो मुझे बुला लेते हैं? तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों जो मामले हैं, इनमें एक तरीके से कोऑर्डिनेशन के तौर पर टारगेट किया जा रहा है गांधी परिवार को? देखिए, आप देखिए, क्या आप इसमें कोई कोइंसिडेंस नहीं देखती क्या कि दो अलग अलग मामले हैं, 10-12 साल से प्रलंबित है, एक ही दिन दोनों मामले एकदम उजागर हो जाते हैं, एक ही दिन दोनों को ईडी फिर से बुलाती है। इतने हम्म दिन ईडी ने कई बार उनकी जांच की है, कई बार उनका एविडेंस लिया है, कई बार अ, सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की है। तो क्या 10-12 साल क्या कर रही थी ईडी? ये टाइमिंग कौन तय कर रहा है? क्या ये पॉलिटिकली टाइमिंग तय हो रहा है कि चुनाव के पहले ऐसी कुछ हरकतें करनी है? क्या 10-12 साल लगते हैं? ऐसी सिंपल केस है, अगर जो सबूत है जो अखबारों में ईडी की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या उनको, उन सबूतों या क्या पर्याप्त नहीं है? 10 साल के बाद आपको नए कोई सबूत मिले हैं कि क्या? इसमें कोइंसिडेंस आप नहीं देखती है कि पूरे एक परिवार को एक प्रताड़ित किया जा रहा है, पॉलिटिकल रीजन से प्रताड़ित किया जा रहा है। दोनों मामले एक ही दिन आ रहे हैं। कांग्रेस घटनाक्रम को पार्टी अगर इसका देखें पृथ्वी सियासी रूप से जी, प्रतिकार करेगी, कानूनी तौर से करेगी। बिल्कुल, हम कभी भी कानून के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सहयोग दिया है, सहकारी किया है, वे कोऑपरेटेड हमेशा। तो ये तो हम करते रहेंगे, लेकिन देश की जनता देख रही है कि किस तरह से ये फर्जी मामले दर्ज हो रहे हैं, सिर्फ एक परिवार के खिलाफ, पृथ्वी कांग्रेस साहब, के आला नेतृत्व के खिलाफ। क्योंकि आज तक के दर्शक भी देख रहे हैं, पिछली बार जब ईडी ने समन किया था और सोनिया गांधी को भी समन किया था, तो राहुल गांधी हेलो। ने ये कई बारी पब्लिकली भी बोला था, आपको आवाज मिल रही हो तो, कि ईडी के पास कोई सवाल नहीं थे, पूरे दिन हेलो। घंटों घंटों कितने घंटे रख सकते हैं, ये वो देखते थे कि कितने घंटे हमें बैठा सकते हैं, लेकिन वही सवाल दोहराते रहते थे। तो क्या आपको लगता है ईडी पर सरकार का दबाव है? हेलो मौसमी। जी सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी, मैं पूछ रही हूँ पृथ्वी सर, आवाज आ रही है? हाँ, आप एकदम यूर लॉस्ट इट, अभी फिर से आ गई। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ पृथ्वी सर कि आप ये बताइए कि राहुल गांधी ये कह रहे थे कि ईडी के पास कोई सवाल नहीं थे मुझसे पूछने के लिए, और उनको कोई ना कोई फोन आता था तो बताते थे इतने घंटे बैठाए रखा, इतने घंटे बैठाए रखा। तो मेरा आखिरी सवाल यही है कि आपको लगता है ईडी पर सरकार का दबाव है? देखिए, ये कोई सवाल करने की बात नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि ये सारी जांच एजेंसियां जी, पॉलिटिकल मास्टर से आदेश लेती है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको पोता बोला ठीक था, है, शामिल है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पृथ्वी साहब, आप हमारे साथ जुड़े तो